Very good morning. Today I am going to start straight line miscellaneous exercise, chapter 10, class 11th from question number 11th. Find the equation of the lines through the point which makes an angle of 45 degree with the line this. कोई लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास होती है और जो लाइन पास होती है और इस लाइन से वो दोनों आपस में इनके बीच में 45 डिग्री का एंगल बनता है। ये कोई लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये दो लाइनें हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट विच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद दिस लाइन। तो मान लिया ये जो लाइन है x माइनस 2y इक्वल टू 3, ये वाली लाइन है और ये वाली जो लाइन है वो इससे 45 डिग्री एंगल बनाती है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। और ये लाइन जो है इस पॉइंट से गुजरती भी है 3 और 2 से। इसका नाम हमने कह दिया AB और इसका नाम रख दिया CD। और ये P पॉइंट से गुजरती है। स्लोप ऑफ लाइन x माइनस 2y इक्वल टू 3। इसके लिए हमें क्या करना है, माइनस 2y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 और y इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2 प्लस 3 बाई 2, वो भी माइनस का ही है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 बाई 2 एक्स माइनस 3 बाई 2। जब इस रूप में हम कोई सवाल लिखते हैं, कोई लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म कहलाता है और ये इस रूप में हो जाता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जो x का कोएफिशिएंट होता है वही इसका स्लोप होता है। तो स्लोप ऑफ लाइन, तो लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन x माइनस 2y इक्वल टू 3 इक्वल टू, इसका नाम रख दिया हमने स्लोप ऑफ AB और इसकी वैल्यू क्या है, माइनस 1 बाई 2। लेट स्लोप ऑफ CD MCD इक्वल टू, हमने M लिख दिया। अब नाउ tan थीटा इक्वल टू मॉड M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 इंटू M2। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री दी है और M1 हम किसी को भी मान सकते हैं, M1 AB। तो M1 की जगह हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, M1 ऑफ AB इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 और M2 इक्वल टू M ऑफ CD इक्वल टू M लिख दिया हमने। तो यहां क्या लिखेंगे, M लिख, चलो इसी के साथ चलते हैं, माइनस 1 बाई 2 माइनस M बाई 1 प्लस M1 यानी माइनस 1 बाई 2 इंटू M। तो ये हमारे पास आ गया 1 इक्वल टू प्लस माइनस, जब इसको हम हटाएंगे तो यहां पर प्लस माइनस लगेगा,
1/2, यहाँ माइनस का है 1/2, और माइनस m बाई 1 माइनस m/2, तो 1 इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 माइनस m बाई 1 प्लस m/2। अब प्लस लेंगे, टेकिंग प्लस साइन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 इक्वल टू 1/2 माइनस m बाई 1 प्लस m/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो हाफ माइनस m इक्वल टू 1 प्लस m/2, तो माइनस m/2 इक्वल टू माइनस प्लस 1 और माइनस 1/2, तो माइनस 3/2 इक्वल टू, ठीक है, माइनस 3/2 इक्वल टू 1/2, और यहाँ पर आया हाफ हाफ, 2 कट गया, -3। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस 1 माइनस 2m बाई 2 प्लस m, और 2 कट गया था। अब हमारे पास आया टेकिंग प्लस साइन, तो 1 माइनस 2m बाई 2 प्लस m इक्वल टू 1/1, 45 की वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, m प्लस 2 इक्वल टू 1 माइनस 2m, तो 2m प्लस m इक्वल टू 1 प्लस 2, तो 1 माइनस 2m इधर ले गए, 2 इधर ले आएंगे, तो 1 माइनस 2, तो 3m इक्वल टू -1, तो m इक्वल टू -1/3, एक वैल्यू तो ये आ गई। एंड टेकिंग माइनस साइन, तो 1 इक्वल टू -1 माइनस 2m बाई 2 प्लस m, तो 2 प्लस m इक्वल टू -1 प्लस 2m, 2 प्लस m है ये, टू प्लस m, तो यानी कि 2m इधर लाए, m माइनस 2m इक्वल टू -1 माइनस 2, तो माइनस m इक्वल टू -3, m इक्वल टू 3। हमारे पास m की 2 वैल्यू हैं, तो हमारे पास 2 लाइनें बनेंगी, और ये लाइन किससे पास हो रही है? 3 2 से। सो इक्वेशन ऑफ लाइंस, जिसका पॉइंट क्या है हमारे पास 3 2, m इक्वल टू -1/3 और 3 2 और m इक्वल टू 3, ये 2 इक्वेशन बनाएंगे। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, तो 3y माइनस 6 इक्वल टू -x प्लस 3, तो x प्लस 3y माइनस
6 और -3, तो x इक्वल टू 0, तो x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये बन गया। और इधर भी y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, तो y माइनस 2 इक्वल टू 3x माइनस 9, या 3x माइनस 9 इक्वल टू y माइनस 2, या 3x माइनस y माइनस 9 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 3x माइनस y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन दिस। तो यानी कि हमारे पास ये है, एक लाइन यूं जा रही है, एक लाइन यूं काटती है, और फिर इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाली लाइन, तो एक लाइन हमारे पास, एक तो ये है और एक लाइन ये है। इसकी इक्वेशन है हमारे पास 4x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0, और ये वाली इक्वेशन, और इसकी इक्वेशन हमारे पास है 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये है P, और इससे पॉइंट से जाने वाली लाइन ये वाली है रिक्वायर्ड लाइन, इसका नाम हमने रख दिया AB, और रिक्वायर्ड लाइन इसको लिख देंगे रिक्वायर्ड लाइन। यही हमें ज्ञात करना है। ये y एक्सिस, y डैश y, ये x डैश x, और रिक्वायर्ड लाइन है, ये इस पॉइंट से जाती है और इससे इक्वल इंटरसेप्ट करती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का इंटरसेप्ट a, तो यहाँ से यहाँ तक का इंटरसेप्ट भी a ही है। जो यहाँ a होता है यहाँ b होता है, तो b इक्वल टू a हो जाएगा। अब हमें इसकी इक्वेशन की लाइन ज्ञात करनी है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स 4x प्लस 7y इक्वल टू 3 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू -1। सॉल्विंग 4x प्लस 7y इक्वल टू 3 और 2x माइनस 3y इक्वल टू -1। इक्वेशन एक बार देख लेते हैं। 4x प्लस 7y इक्वल टू -3, ठीक है, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, ठीक है। अब इस इक्वेशन में और इसमें 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी केवल हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें हम दोनों तरफ, तो हो जाएगा 4x प्लस 7y इक्वल टू 3 और 4x 4 2 जा 8x, सॉरी 4x माइनस 6xy इक्वल टू -2, माइनस प्लस प्लस ये कट गया, और 6 7 13, y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5/13, y इक्वल टू 5/13। तो पुट y इक्वल टू 5/13 इन 1, तो 1 में रखा तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 7 मल्टीप्लाई 5/13 इक्वल टू 3, तो 4x
इक्वल टू 3 माइनस 35/13 इक्वल टू 13 3 या 39 माइनस 35/13 इक्वल टू 4/13। तो x इक्वल टू 4/13 मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 तो 1/13। तो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। सो पॉइंट क्या हो गया 1/3 और 5/13 और इसका स्लोप, अब इसके स्लोप के लिए हम क्या करते हैं, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास ये आ गया। P क्या था हमारे पास 1/13 और 5/13। अलाइन इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट x by a plus y by a इक्वल टू 1। तो यानी x plus y इक्वल टू a। दिस लाइन passes through 1/13 और 5/13। सो x प्लस इसमें वैल्यू रख देंगे तो 1/13 प्लस 5/13 इक्वल टू a। तो a इक्वल टू 6/13। सो इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई x प्लस वाई बाई इक्वल टू a की जगह हम लिख देंगे 6/13 या 13x प्लस 13y इक्वल टू 6। ये रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन है, यही हमारा आंसर है। 13 क्वेश्चन, show that the equation of the line passing through the origin and making an angle theta with the line this। जो लाइन से पास हो, सो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एक तो ओरिजिन से पास हो रही है और एंगल थीटा बने विद दिस लाइन। ठीक है, तो ये समझ लें हम ऐसे x और ये y ओरिजिन। तो एक तो लाइन हमारी जो है ये ओरिजिन से पास हो रही है, ये ओरिजिन से पास हो रही है, और दूसरी लाइन यानी ये इससे थीटा एंगल बना रही है ये वाली लाइन। और ये इस लाइन की इक्वेशन क्या है अपने पास y इक्वल टू mx प्लस सी, इसके बीच में एंगल थीटा बना रही है। तो सिंपल सा है। नाउ इसका नाम हम रख देते हैं AB और इसका नाम रख देते हैं CD। ये इंटरसेक्शन पॉइंट P। स्लोप ऑफ लाइन AB is equal to m of AB is equal to m, and slope of line CD यानी रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी, इसको हमने m कह दिया। m of CD is equal to m। ये हमें ज्ञात करना है।
इसको हम क्या लिखते हैं, m1 लिख दिया। तो tan थीटा, नाउ tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ये इक्वेशन है। तो tan थीटा हमारे पास क्या है, ठीक है, और m1 की जगह हम क्या लिख दें, m माइनस m1 बाई 1 प्लस m इंटू m1 tan थीटा। तो ये प्लस माइनस tan थीटा, इसको tan थीटा को हमने प्लस माइनस अगर लिख दिया, यहां पर प्लस, यहां पर लिखेंगे प्लस माइनस tan थीटा, अगर हम यहां लिख देते हैं, देखिए यहां का साइन इधर लिख दिया हमने, तो m माइनस m1 बाई 1 प्लस m इंटू m1। तो हमें m1 की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें हम, तो 1 प्लस माइनस tan थीटा, इसमें मल्टीप्लाई किया बाई 1 करके, और प्लस m इंटू m1 प्लस माइनस tan थीटा इज इक्वल टू m माइनस m1। तो इन दोनों से हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस tan थीटा कॉमन ले ले अगर, तो क्या हो जाएगा, या हम m1 की वैल्यू निकालना, तो इसको इधर लाते हैं, m इंटू m1 प्लस माइनस tan थीटा इज इक्वल टू प्लस m1 इज इक्वल टू m, और ये प्लस माइनस इधर लाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा tan थीटा। तो इसमें m1 कॉमन ले लिया हमने, तो m प्लस माइनस m tan थीटा और प्लस 1, m1 निकाला तो m प्लस माइनस m थीटा प्लस 1 इक्वल टू m माइनस प्लस tan थीटा। तो ये m1 बराबर आ गया m माइनस प्लस tan थीटा बाई प्लस माइनस m tan थीटा प्लस 1। तो अब हमारे पास ये, इसमें हमने माइनस से गुणा कर दिया है ना, मल्टीप्लाई -1, और नीचे भी मल्टीप्लाई -1, तो क्या हो जाएगा, यार रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। तो m1 इक्वल टू m माइनस प्लस tan थीटा बाई प्लस माइनस m tan थीटा, यहाँ भी 1 लगा सकते हैं, 1 यहाँ लगा दो, तो ये हमारे पास स्लोप आ गया उसका। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0 0, y माइनस 0 इक्वल टू m, तो यही आ जाएगा m1 और x माइनस 0, यानी y इक्वल टू m1 x, या y बाई x इक्वल टू m1, तो y बाई x इक्वल टू
m1 की जगह यही आ जाएगा m माइनस प्लस tan थीटा बाई 1 प्लस माइनस m tan थीटा, ये इक्वेशन आ गया। अब ये है इन व्हाट रेशो द लाइन दिस इज डिवाइडेड बाय द लाइन, तो यानी ये जो लाइन दी है ऐसे, ये ए बी है और इसकी इक्वेशन जो हमारे पास है, यहाँ पर ए है -1 और 1 और बी है हमारे पास 5 और 7। अब ये जो है ये दूसरी लाइन जो है ऐसे इसको यूं काटती है, तो जो ये लाइन काटती है इसकी इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। यहां पर काट रही P, तो P वेन, यहां पर लिख सकते हैं लेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4 कट्स लाइन joining 2 points -1 1 और 5 और 7 इन k रेशो 1। इसको हमने मान लिया ये k रेशो 1 में इसको काटती है। सो P का कोऑर्डिनेट हमें x और y निकालना है, या h और k निकाल देते हैं। यहां पर h और k मान लिया हमने, है ना, इन लेमडा रेशो 1। तो h इक्वल टू लेमडा x2 प्लस x1 बाई लेमडा प्लस 1 और k इक्वल टू लेमडा y2 प्लस y1 बाई लेमडा प्लस 1। तो h इक्वल टू लेमडा x2 क्या हो गया 5 प्लस x1 क्या हो गया -1 बाई लेमडा प्लस 1 और k लेमडा y2 क्या है 7 प्लस y1 क्या है 1 बाई लेमडा प्लस 1। P यानी क्या 5 लेमडा -1 बाई लेमडा प्लस 1 और 7 लेमडा प्लस 1 बाई लेमडा प्लस 1 इज ऑन लाइन, कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। सो इसको सेटिस्फाई करेगी, तो 5 लेमडा -1 लेमडा प्लस 1 प्लस 7 लेमडा प्लस 1 बाई लेमडा प्लस 1 और इक्वल टू 4। यानी इसका एलसीएम लेंगे अगर तो क्या हो जाएगा 5 लेमडा -1 प्लस 7 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 4 में इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 लेमडा प्लस 4। तो हमारे पास आ गया 5 7 7 5 12, 12 में से 4 घटे 8, 12 लेमडा माइनस 4 लेमडा इज इक्वल टू 4 माइनस 1 प्लस 1। तो 8 लेमडा इज इक्वल टू 4, तो लेमडा इज इक्वल टू 4 बाई 8 यानी 1 बाई 2। तो इसका जो रेशियो है ये 1 बाई 2 आना चाहिए, है ना। सो लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4 डिवाइड्स गिवन लाइन डिवाइड्स इन रेशियो लेमडा इक्वल टू 1 बाई 2 और 1:2। ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं ये हमने एक लाइन बना ली, इसका नाम रख दिया ए बी
और इसका 4x प्लस 7y, 4x प्लस 7y, इसका नाम है 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। और एक लाइन इसको काटती है यहाँ, इसका जो P पॉइंट हमने लिखा यहाँ 1 2, और यहाँ Q लिख दिया हमने। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x प्लस 7y प्लस 5 along 2x माइनस y, इसका है 2x माइनस y। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम द पॉइंट 1 2 along the line। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से हमें इस लाइन की डिस्टेंस यानी पी क्यू ज्ञात करना है, यानी हमें पी क्यू ज्ञात करना है। ये हमें इतनी लाइन ज्ञात करनी है। वी हैव टू फाइंड पी क्यू। तो क्या करें, ये लाइन देखिए यहां पर क्यू पॉइंट, क्यू इज ऑन लाइन, तो इसको हम सॉल्व कर लें। सॉल्विंग 4x प्लस 7y इक्वल टू माइनस 5 और 2x माइनस y इक्वल टू 0, यहाँ 0 भी है, तो 2 से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 4x माइनस प्लस 7y इक्वल टू माइनस 5। सब्ट्रैक्ट किया हमने माइनस माइनस प्लस, तो ये कट गया और ये माइनस 9y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5/9, वो भी माइनस का। पुट इन, किसी भी लाइन में हम रख सकते हैं, तो इसमें रख देंगे, तो 2x माइनस 5/9 इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 5/9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 5/9 टू जा 18। ये हमारे पास पॉइंट आ गया Q। सो Q पॉइंट हमारे कोऑर्डिनेट क्या आ गया, माइनस 5/8 18 और माइनस 5/9, ये हमारे पास वो पॉइंट आ गया। अब हम देखते हैं डिस्टेंस ऑफ पी क्यू यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो ये हमें पहले यहाँ लिख लेते हैं, माइनस 5/18 और माइनस 5/9। नाउ पी क्यू इज इक्वल टू रूट, क्या हो जाएगा, 1x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो रूट, अब ये x1 y1 है और ये x2 y2 हो गया, तो x1 यानी 1 माइनस यानी प्लस 5/18 का स्क्वायर प्लस y1 यानी 2 माइनस y2 यानी प्लस 5/9 का स्क्वायर इक्वल टू रूट 18 का 18 5 23, 18 का स्क्वायर प्लस 9 दूनी 18 5 23/9 का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया 23 का स्क्वायर। हमने अगर बाहर निकाला तो 23 बाहर हो जाएगा, रूट यहाँ पर क्या बचेगा 1/18 का स्क्वायर प्लस 1/9 का स्क्वायर, तो 23 बाई रूट, देखो यहाँ 9 है, 1/18 का स्क्वायर है इधर, तो 324 प्लस 81, तो ये हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई रूट
324 81 4 में 4 38 4 एकम 4। यहाँ पर हम 81 कॉमन ले लें तो यहाँ जाएगा 1/81 प्लस 1 20 81 का 9 हो जाएगा इधर। इसके नीचे हम इसमें 81 बाहर निकालेंगे तो 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा 4 एकम 4। ठीक है, तो 23/9 ये कुछ नहीं है, और मल्टीप्लाई 4 एकम 4 1 5 5/4 है √5/2, तो यानी 23√5/18। Thank you. I have done up to 15, and next question will be in the next video. Thank you very much. Please subscribe, like and share.